अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियाँ। ना आप बाज आ रहे हैं ना हम बाज आ रहे हैं। आज जो मैं पैगाम देना चाहता हूं, हमारी जो आरज़ू फ़ातिमा एक बहुत शानदार फ़नकारा हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस हवाले से एक मोनोलॉग हो जाए। तो आज गुफ्तगू इस हवाले से है कि ज़िंदगी में खून के रिश्तों के अलावा जितने रिश्ते होते हैं, चाहे दोस्ती के हों, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे प्यार का हो, कोई भी रिश्ता हो, वो हमेशा भरोसे पे कायम होता है। अगर भरोसा ना हो तो वो रिश्ता आपका वक्त ज़ाया कर रहा है। ऐसे रिश्तों को छोड़ दें। ऐसे ही बहुत सी दुआएं हम मांगते हैं जो यकीन और भरोसे से खाली होती हैं, ईमान से खाली होती हैं। ऐसी दुआएं सिर्फ आप वक्त ज़ाया कर। जब भी दुआ मांगे, अगर पीछे ईमान और भरोसा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त का ज़िया है। और बिल्कुल ऐसे ही बहुत मर्तबा ज़िंदगी में आप वादा करते हैं लेकिन आप पाबंद नहीं रहते। अगर आप चीज़ों के पाबंद नहीं हैं, आपके कोई उसूल नहीं हैं, तो वादे ना किया करें, आप अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये जो तीन उसूल मैंने बताए हैं, ये अगर नहीं हैं आप में तो आप अपना वक्त ज़ाया, ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। बड़ी कीमती चीज़ है। जैसे पानी के बगैर फसलें ज़ाया हो जाती हैं, ऐसी उसूलों के बगैर नस्लें ज़ाया हो जाती। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं लिबर्टी आइलैंड पे, न्यूयॉर्क हार्बर पे, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। सपनों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, दिल ने किया फैसला, बुल्ला की जाना मैं कौन। वाह 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 यार, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। मेडले वाला बस्कर बहुत बहुत अच्छा गाते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, ये आपके लिए, थैंक यू, ये आपके गिटार के लिए, थैंक यू, ये आपकी सिंगिंग के लिए, थैंक यू। ये मेरे लिए। वेल डन। और ये सदके के। ओह थैंक यू, मैं सदके में वारी। Brother, you have a very sweet voice. Wonderful expression. ये बाबा पागल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? What a voice. ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲੋਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। You're doing excellent job. ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। You deserve this. What a voice. ਇਹ ਬਾਬਾ What a ਜੀ voice. ਹੈਲੋ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਇਹ ਚੁੱਕੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ, ਲਾਂਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾ। What a voice. What a voice. What a voice. ਬਾਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗ੍ਰਾਸੀਆਸ, ਗ੍ਰਾਸੀਆਸ। अरे वाह, ਓਕੇ ਓਕੇ, Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ। Welcome, ਮੈਨੂੰ welcome. ਸਲਾਮ ਦਈ, ठीक है। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ। क्या आइटम हो यार तुम। ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਲ ਤੇ ਗਿਣੀਏ ਨਾ, बहुत आला सेल। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਆ। अच्छा, ਓਏ ਹੋਏ। लेकिन देखो भिखारी होने से ये बहुत अजमत वाला काम। सही बात। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। अच्छा, कैसे कैसे चढ़ा इतना कर्जा उन पे? ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। फिर ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸੀਨੋ ਗਿਆ। फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। केड़ा कसीनो यार जिथे तू क्या गोला। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ये ब्रेड देता है। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, हाँ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। कितने अरसे में अपने वालिद का कर्जा उतार लोगे अगर आज की बिक्री देखो तो? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ, 1 2 3 4 273 ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣਾ ਜੇ? नहीं नहीं, वो बाबा गाला कटदा है। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਨ। वो गाला तो देसी कटदा ना, पाकिस्तानी हो। बाबा नहीं आ रहा, मैं कट दिया। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਚੁੱਕ ਦਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ। हाँ,
यार आज इतना रश नहीं है यहाँ पे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ जी जी क्यों चुकी है दसो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਸ਼ਲ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। इल्म की मशल है उसके पास। अच्छा जी। उसने सुकरात के कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में उसने आईने अमेरिका की एक दस्तावेज पकड़ी हुई है जिसपे आज़ादी जो दिन है उनका 4 जुलाई 4 जुलाई ऊपर लिखा हुआ है, और उसके पैरों में गुलामी की जंजीरें टूटी हुई हैं। ये बड़ा अच्छा निशान था, लेकिन ये खुद ही भूल गए हैं इसको। इल्म की शम्मा होता था, अब तोप का दहाना बन गया। अब तोप का दहाना बन गया। और ये कैब जो है इधर उधर नुकरें निकली हुई। ये एक्चुअली नुकरे नहीं है, शुआएं जा रही हैं चारों तरफ, यानी 7 समुद्र, ये 7 हैं, 7 समंदरों की तरफ जा रही हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, लेकिन कैसी बात है, ये फ्रांस ने तोहफा दिया था अमेरिका को। फ्रांस ने दिया था तोहफा, और आज फ्रांस अपने आप को बैंकरप्ट कर दिया था उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ब्राउन था, जैसे इसको जंग लग के ये सब्ज हो गया ना, वैसे ही इनकी इन इकदार को भी जंग लग गया। ओ हो। वैसे ही इनके असूलों को भी जंग लग गया। तुम एक काम करो यार। क्या जी? मैंने तुम्हें देखा है, जो तुम्हारी अक्लो फहम है ना, हाँ। तू गाना गा यार। गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवानी हाँ, गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवानी हाँ, जे मैं तेरे कोल रावा ते मैं राजी रहनी हाँ, जे मैं तेरे कोल रावा ते मैं राजी रहनी हाँ। यार क्या तुम गाना गाते हैं, लोग दोबारा आ रहे हैं गाना सुनने के लिए। सारी आवाज ही तो है जेड़ी सब नु खिंच लेंदी है। अच्छा, आप दोनों कहाँ से हैं? हम लोग लॉन्ग आइलैंड से हैं। आप भी लॉन्ग आइलैंड से? Yes, we are friends actually. Man, I'm so happy with you. ओके। React. थैंक। हम जिस जगह से हैं उसका नाम तो लॉन्ग आइलैंड है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट आइलैंड है। Yeah. अच्छा अच्छा ये प्लीज ऑयल डलवा लेना, करी मंगवा। ओके। Wonderful. You deserve this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ 8-10 ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। I'm your big fan. Man, ਤੂੰ ਇਦਾਂ we should go now. We should go now. We should go now. I'm your big fan. ये आप हेलो ओल्ड मैन। गुड। ये बाबा ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार वाह, अच्छा आदमी है वैसे। लेकिन हैप्पी है। हैप्पी, हाँ खुश है। मेरे ख्याल ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸੀਨੋ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूं, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, वाह भाई वाह। का साथी बनूंगा। Oh Sam, oh Sam, oh Sam. Thank you. When you will leave the singing, when you will make home of us. बोलना इंग्लिश, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। यार ये कौन है? ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ। Oh Sam, this is for you. Oh, thank you, my player, my player. ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। और कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ Sam. Oh Sam, तुमने तो मेरी जान निकाल ली थी। क्यों? जब तुम अपने घुटनों पे बैठे, मुझे हुआ कि अब ये उठ पाएगा या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम कहते हुए तुमने थूका भी है मुझ पर। मैंने आपको कहा तो है, 4 पैसे आ गए, अगले दंत बंद करवा लूंगा, ये फुहार भी खत्म हो जाएगी। सैम, तुम मेरे पापा जॉन को कब मिलोगे? आप डॉन की बेटी हैं? यस। ओह माय गॉड। मैं तुम्हारे पापा से नहीं मिल सकता। क्यों? मेरे अपने पापा पे बहुत कर्जा है। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि वो सारे कर्जे उतार देंगे। मैं खुददार आदमी हूँ। वाह 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 वाह। अगर बात करनी है तो पक्की करो। सैम, मैं चाहती हूँ हम एक हो जाएं। तुम पापा से मेरा हाथ मांग लो, पूरी मैं खुद ही आ जाऊंगी।
मैं तुम्हारे पापा से हाथ नहीं मांग सकता। क्यों? पैसे मांग सकते हो दुनिया से, बट हाथ नहीं मांग सकते। सैम, एक यॉट आ रहा है और हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। यॉट में ये नहीं कर सकता। यार यॉट का मतलब है एक कश्ती आ रही है। देखो ना, हम मिलके खेती बाड़ी करेंगे, हम काम करेंगे, हम अपना घर बनाएंगे और सब कर्जे उतर जाएंगे। सैम, मैं अपने जोरे बाजू से मेहनत करने वाला आदमी हूँ। वाह वाह वाह। खेती बाड़ी मेरे को नहीं होनी। इस जोरे बाजू पे काम करके तुम मैक्सिमम क्या ही बनाए। कितना भी जोरे बाजू बाकी है वैसे। लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहता। मेरा अड्डा किसी ने मान लिया कारण मैं फिर बेहतर गाँव जो। सैम, अपना सामान उठाओ, प्लीज चले। मेरा कोई इतना सामान नहीं। ये बस भी उठाओ। ये भी आपने दिए हैं। ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। और ये ब्रेड का स्लाइस मुझे दे दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देना। क्यों? वो बाबा गाला कर रहा। अच्छा 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 अच्छा। सैम, तुम्हारे मुंह से इतना कुछ गिर गया है वो जो सिर्फ मुझे नजर आ रहा है। ओ सैम, यॉट आ गई, प्लीज कम। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो। नो सैम। ये यॉट है? यस। यार ये किस तरह की यॉट है यार? ये तो बोट है। ये 2 सीटर है बन। सैम प्लीज। Come, my fair lady. ओह सैम, आप इसका हाथ पकड़िए। हमें प्लीज गांव छोड़ दीजिए। चलो चलो मला मला, जल्दी चलो मला। बोला You are after वजन गुडॉन ज्यादा। उतरो जरा थोड़ा, ये भी उतरो। मैं समझ गया मैं। Please leave. अच्छा, अगे जाके सानू बेचते नहीं देगा हुंदा ना, एक कश्ती तो दूसरी कश्ती में आगे नहीं जाना, उत्ते बह जाओ। नहीं यार, ये डंकी लगा के जा रहे हो तुम। चलो ठीक है, हेलो। Please wait few seconds. ओके ओके। Leave the सामान. Please unload. नो कनेक्टर। No connector. I am 2 in 1. ओके ओके। नहीं यार, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। नहीं। बहुत ही सस्ता नशा करता है ये। ओके। लेकिन ये सैम आया कहाँ से इतने अजीबोगरीब बैग लेके? अब बैग में लगता तांदला मंडी तो तुरया है। वही। यार ये क्या सामान है इसके पास? यार ये सामान किसका है? पता नहीं साला के तो वजीराबाद तो कैंचियां लेके आया। Excuse me few seconds. वो टूल भी बाद रखी जाना जो रास्ते जो खराब होगी फिर। Please don't worry. Bumper to bumper genuine yacht. ओ ओके, मुंह तो क्यों नहीं लग रहा है? Please come. सामान यहाँ छोड़ जाओगे? नहीं जी, लेके जावांगे, लोकां दा सामान है, पागल है। ओके सैम। You are ready? डैडी ये तो अभी भी मूव नहीं कर रही। क्या? Oh, Now what happened? heavy. बट अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा इसमें। Please. Leave me. ये राज सारे को धक्का लवावे ही लवावे। शुक्र है कोट उतारने से पहले इसने हमें दूर कर दिया। Please come. Hey, stop! Stop the yacht! Son of gun! वो ये कौन है? He is my papa. He is the Don? Yes. आप डॉन हैं? Dog. ओह Papa, what are you doing here? Are you really with my sister? नो सन, गोली मारने की इसे जरूरत नहीं है। क्यों? मैं इसे ऐसी ऑफर करूंगा, ये इनकार नहीं कर सकेगा। ओह वाह यार, डॉन तो जबरदस्त मेरा है। ख्याल है बेटी का रिश्ता देगा, मेरे को ना नहीं होनी। तुम्हारी डॉटर एथलीट। वो कहना ये चाह रहा है, ये दौड़ना चाह रही थी, ये एथलीट। Excuse me, lady. Yes. Your papa is very heavy. I will drink your breath. But he has a very bad breath. वो कह रहा है मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। I will eat यार तुमने your- गोली मार दी यार उसको।
ਆ ਫੜ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ओ माय गॉड उसने मार दिया ਚਾਚੂ उसे। ਚਾਚੂ I will eat your pedigree. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ कह रहा मैं तेरी ये नस्ला खा जा। पापा मैं इससे प्यार करती हूँ। Insect of dirty sewage. नहीं नहीं ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ गंदी नाली का कीड़ा। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਏਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। You will have 100 relatives. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ तेरे लिए 100 रिश्ते ने। I will make piece and piece of you. क्या मतलब है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਡੱਬ ਕੀਤੇ ਹੀ I will put leg on leg and cut. ये आपने क्या कहा है? मैं दी लत ते लत रख के चीर दे। ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀਨ Mona darling, यस सर। take her home. ओके सर। नो बाबूजी मैं राज के बगैर मर जाऊंगी। बाबूजी मैं राज के बगैर मर जाऊंगी। हाँ, बेफिक्र हो बाबूजी जाइए। मैं राज के बगैर मर जाऊंगी। मैं एक दिन जरूर आऊंगा नहीं मैं जरूर आऊंगा नहीं आप मेरा इंतजार करना बाबूजी मैं राज के बगैर मर जाऊंगी। मेरा प्यार सच्चा है अंकल मुझे माफ कर दे ये गलती आपकी बेटी की है She's child. You old man. क्या मतलब इस बात का? इनकी तो एक उम्र है। देखो मैं कह रहा भी ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀ जी। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ मैं तो इधर गाता बजाता हूँ क्यों बजाते हो गिटार? बताओ उन्हें। मेरे बाप पे बहुत कर्जा है इसलिए मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ काश मैं भी आपकी तरह यहाँ डॉन होता I can do your job. इसका क्या मतलब है अब? ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। Do your job। मेहरबानी मुझे कबूल है तुम हमारे लिए काम करोगे? यार वो गल हो गई है ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ तुम अपने बाप का कर्जा उतारना चाहते हो? जी जी तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डन मैं करूंगा जितना भी तुम्हारे बाप पे कर्जा होगा वो हमारी जिम्मेदारी के हम उसे उतार देंगे। ओके आप कहेंगे दिन मैं कहूंगा दिन आप कहेंगे रात मैं कहूंगा रात पागल बना मैन यस सर सेडेशन सेल होके क्या मतलब सिडेशन से लोग के? भी नशा नुशा बेच लेना। यार ये क्या अंग्रेजी है भाई? बेच लांगे भाई ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ My son, Yes. जाओ गाड़ी में से एक पैकेट लेकर आओ। Okay. एक पैकेट का मेरा क्या बनेगा 10-12 पैकेट तो दो Right. One packet. ये लो, इसे खोल कर देखो। ये काम तुम्हें करना होगा और तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। बहुत बढ़िया माल है और भी होगा बहुत माल है, गाड़ी भरी पड़ी है। बहुत बढ़िया यू आर अंडर अरेस्ट होल्ड अप! यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पंजाब पुलिस! क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखो बड़ी देर से तेरा इंतजार था अब वो घड़ियां खत्म यार ये बाबा जी भी अंडरकवर कॉप थे। उसी की समझ दे बाबा डबल रोटी मैनू एवं दे रहे चलो आगे। जल्दी आओ चलो कम ऑन। अरे वाह सारे पकड़े गए। वाह वेरी गुड वेरी गुड। सभी पकड़े गए अच्छा ये क्या बहुत बड़ा कोई ड्रग कार्टेल है? जी हाँ जी, कितना बड़ा कार्टेल है ये? 3 है जी इसमें लोग। इतना बड़ा डॉन पकड़ लिया? चाहे 3 लोग हैं यार बट कीप ड्रग्स ऑफ द स्ट्रीट्स बहुत जरूरी है। हाँ ये बिल्कुल सही बात। की कह रहे ने गड्डी च पाओ वो कह रहे ने कि भावे 3 ही लोग ने लेकिन बहुत अच्छा काम किया है कि मैंने शियात को सड़कों पे नहीं आना है। बस इन सबको गाड़ी में बिठाओ चलो आगे लगो चलो अरुण साहब, जी फीमेल डॉग पार्टनर ऑफ थीफ। क्या मतलब? मैनू की पता जी कुत्ती चोरा ना रली। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद। I eat your pedigree. आई विल ईट योर पिडिग्री। क्या मतलब है? मैं दिया नस्ला खा जाऊंगा। My afraid got no. आउट दोबारा उठ और छेती उठ। I afraid एक्चुअली माई अफ्रेड गॉट आउट। होशियारियां 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 होशियारियां
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमने सोचा है बहुत अरसा हो गया मदारी हमारे पास नहीं आया शो में, तो क्यों ना मदारी के घर चले जाएं। तो आज हम चलते हैं मदारी के घर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। लानत, वो तो है निर्दोष। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं, सिमरू मैं, सिमरू मैं इस खोते का नाम। बस कर जा, बड़ी बकवास कर ली तू। पारा जिनिया तू चीका मारनिया कर ला। लट गया मैं हारून साहब, लट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। क्या हुआ तोते तोते? इस बदबख्त से पूछे हारून साहब, इसने क्या किया है मेरे साथ? और क्या किया तोते के साथ? ए ओए कीता जेड़ी सारी दुनिया कर दी है। मैं अपना जनाजा जायज कीता, मैं शादी कर ली। यार तोते के साथ तो हो ही नहीं सकती। तोते ने किने कीती है? मैं पागल हां? फिर मैं चुंझा खानियां ओदे कोलों। फिर ए मेरी रज्जो। अच्छा अच्छा, आप हैं, आपसे शादी की है? जी है जी। अच्छा, इनमें क्या फन है? ये दस बहुत अच्छी सिंगर है, आने वाले वक्त दी सिंगर है। आने वाले नहीं, मैं तो हुणे वक्त दी भी सिंगर। चल फिर सुना दे बहु हुणा नु कोई गाना। हा 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 हा। तेरे नाल मैं लाया तर्रा तर्रा तर्रा। तेरे नाल मैं लाया वे तू फेर भी दूरियां रखियां। हा हा। तू जित गयो बेदर्दा मैं ततड़ी हार गई। पापा पापा पा। तेरी यही गल वे चंद्रिया मैनू मार गई। ये देख ले हुण किड्डी सरीली है मेरी रज्जो। यार ये तो बेसुरी आवाज है हारून साहब, सुना है आपने? कितनी बेसुरी आवाज है इसकी। ये जेलस होंदा मेरी ब्याह तो। बेसुरी नहीं है तोते तोते, बहुत अच्छी आवाज है भाई। ये रज्जो नहीं खज्जो है हारून साहब। नहीं नहीं तोते, आवाज तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख क्यों है अगर तुम्हारे मदारी ने शादी कर ली है? इस कमीने आदमी ने हारून साहब मेरे सर पे सौतेली माला के बिठाया। वे मैं लुट गई, वे बर्बाद हो गई, वे तेरी पहले भी गंदी औलाद सी, तो मेरे नाल ब्याह क्यों कीता? ये गंदी औलाद मेरी ये मैनू छड्ड के दुबई चला गया सी। हाय हाय वे मैं डर गई हां। क्यों? वे तेरे इंज ते चुंझां वाले बच्चे होणगे। रजो, आपको कहाँ से ये मिल गया मदारी? हाय हाय साडे महल्ले च आया सी तमाशा करन। अच्छा, अरे केड़ा तमाशा कर गया मेरे मां प्यो दे नाल, मैनूं ते ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ। वे मदारिया की गल है? या मैं रवांगी इस घर च, तो या तोता रहेगा तेरा। जाहिर है मैं ही रहूंगा इस घर में, चंडाल औरत। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੰਛੀ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਛੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2 ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, 3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ? यार इसकी शादी कर दो यार, इसको कोई तोती ढूंढ दो। ਤੋਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੋਤੀ ਛੱਡ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ओह, अच्छा, असल बात पता क्या है? हाँ जी। ये सारी दौलत, ये सारा पैसा, ये घर बार सब कुछ इस तोते का है। ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਮੈਂ। कहाँ गई तुम्हारी सोने की झांझरें? हारून साहब ने जाया नहीं किया। फिर आजकल पिंड च जुआ ही इतना हो रहा है। ਆ ਵੇਖ ਲੈ, लो जी। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। बात सुन लो मेरी, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। खुद ही तमाशा करना, खुद ही नाचना, खुद ही अपने दिल को महसूस करना। अल्लाह हाफिज। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਲੋ अच्छा ये पहला तोता जेड़ा थल्ले नूं उड़दा। ਰੱਜੋ, ਮੇਰਾ ਤੋਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाय हाय हुणे ते गया है। पूरी खा के गया है। ਚੂਰੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ? चल तोता नचण ली सी, तू कड़ा टैगर आप नच ली। ਬਸ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਛ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ते मैं तमाशा का ना करांगा। अच्छा, जरा अपने फन का थोड़ा मुजाहरा करें। मुजाहरा। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, हो सकता है आपको बहुत बड़े बड़े इवेंट्स मिलने शुरू हो जाएं। ਹਾਂ ਜਰਾ पूरा पाकिस्तान एडा वेला है, मैनू ही वेखी जांदा है। नहीं, मतलब भी इस प्रोग्राम को देख रहा है। अच्छा। हाँ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। लेकिन इनके पास बंदर क्यों नहीं है? ये मदारी हैं तो तोता क्यों है सर?
ਬਾਂਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛਲੀਆਂ ਖਵਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ हाँ वो ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाँ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ चंगा कीता तू ਹਾਂ तू भी तो घर ही होना है चल मदारिया फिर गाना सुनाइए। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ देखो किड्डा खुददार आदमी। ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੂਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ नहर वाले पुल ते बुला के हाँ सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कर माही किथे रह गया साडी अखां विच नींदरा उड़ा के ओ साडी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾਹੀ किथे रह गया बाकी दुपट्टा मेरा मल मल दा। दिलों ते जोर चना नहीं चलदा आवे ते मनावांगे मैं ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ बहुत आला और मेहरबानी एक सेकंड यार मेरे कान में जी क्या कह रहे हैं ये जो सिंगर अभी गा रही थी हाँ ये जी एक मदारी है उनकी मिसेज हैं ये जी नाम मिसेज मदारी कराची से देख रहा था कोई इवेंट है शादी का इवेंट है हाँ 12 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं दे सकते बड़ा जी बड़ा भाਵੇਂ 12 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ मदारी बुरा लग रहा है साथ कह रहे हैं मदारी साथ बुरा लग रहा ले मैं लानत भी नहीं भेज दिया रहते है अच्छा मदारी अगर नहीं आ रहा तो 15 लाख है हाय हाय वो कह रहे हैं 15 लाख का इवेंट है अगर मदारी से तीन आगे मारांगी मदारी ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का कहीं में जाएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ क्या है साढ़े महल्ले च आया सी तमाशा करन और एक ही तमाशा कीता जो मेरे मां प्यो ਨੂੰ पसंद आ गया ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀਆਂ 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 वाह वाह बहुत खूब नाज़रीन आप आ तो चुके ही हैं हमारे पास आज ऑडियंस भी बहुत शानदार आई वाह क्या कमाल एनर्जी है क्या आवाजें हैं मुझे लग रहा है या तो इन सब ने सोलर लगवाया हुआ है या इनकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं या फिर ज्यादा लोग सोलो हैं हाँ या फिर ये शादीशुदा नहीं है खवातीन तो वैसे भी हंसती रहती हैं क्योंकि इनकी बीवी नहीं होती ना तो ये हंसती रहती है तो क्यों ना हम शुरू करें अपनी ऑडियंस से गुफ्तगू करना सबसे पहले हमसे कौन बात करना चाहेगा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं आगा माजिद साहब का बहुत बड़ा फैन। अरे वाह बहुत वो खुद ਵੇਚਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ही नहीं उनसे एक क्वेश्चन होगा। आप पहले अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम अली हैदर है। अली हैदर क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अरे वाह बहुत बहुत आला ਫੇਰ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ जी जी करें सवाल। आगा माजिद साहब से एक सवाल है कि अगर आपका शागिर्द होना हो किसी ने भी तो क्या प्रोसीजर है कि आप किस चीज़ से मान जाएंगे कि आपके पास रहकर आपका शागिर्द हो जाए? 3 ਮਣ ਆਟਾ ਕੋਈ 15-20 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਕਰ ਲਾ 20-25 किलो छोटा गोश्त कर ला नाल विच कीमा कर लेगा तो चंगा रह जाए। भैया इसके लिए कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो ये है कि अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, जिस दिन मैं सीख जाऊंगा मुझे किसी चीज की तमा नहीं, मैं शागिर्द कर रहा हूँ। वाह 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 बहुत अच्छी बात। नहीं सर नहीं सर गलत गल ये जान छुड़ा रहे मगरों ला रहे ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾगिर्द बैठे रहन। आगा साहब इतनी तो आप कच्ची कली नहीं है कि आप मैं अभी तक सीख रहा हूँ, जब सीख जाऊंगा। अच्छा उन्होंने मशवरा मंगया फौरी ताई टैप हाँ हुन देखे ना मशवरा मंगे तो फौरन मैं इससे गल तो नहीं बोलती हुंदी कि ए कमीना या मेरे लाप गले पे। और इनको ही एक आरफाना कलाम की एक रुबाई है। जी सर अदा करें। ए तन मेरा जे कंगी होवे ते मैं जुल्फ माही दीवावा वाह वाह पोश मेरे दी
बन जाए जूती बेशक शाला सोने दे पैरियां। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। लेकिन एक बात है भाई, अली हैदर आपने कहा था आप उनके फैन हैं, लेकिन आप झुकते करा रहे हैं उन्हें। हाँ, उनके गानों के बारे में बात। यार आप उनके फैन हैं, उनको डेडिकेट कंगी जुल्फे और देखो ना कि उन्होंने कलाम बाद च सुनाया जी। शुक्र है मैं इनकार पहले कर बैठा। कहना नहीं होगा, सिर्फ इन्हों का चेजा कर रहे हैं। फिर आखिरी शेर भी देख लो, मैं रो रो हाल सुनावा। जी जी। पहले तो हंस हंस के सुनाते हैं। वैसे मैं आगा साहब को इतने सालों से देख रही हूँ, ना इनके नए बाल आ रहे हैं ना पुराने जा रहे हैं। अच्छा मैं तो कहता हूँ इतनी गौर बंद कर दो इन्हें। मैं यही कह सकता हूँ कि की प्रॉब्लम है, अगर वो कर रही है तो उन्हें गौर करन दे। लेकिन हारून साहब ये सोचने वाली बात नहीं है कि देखिए जो मेन प्लॉट है वो खाली है और जो 2 गेट लगे हुए हैं आगे उनको कुछ नहीं होता। और तेरी कॉमेडी की सारी प्रॉपर्टी झलक रही है। आगा साहब ये क्यों खवातीन आप पे इतना गौर कर रही हैं? खुदा जाने। औरतें ही औरतों के दुख को समझ। ओए मेरा नाम माजिद है, तू आबद कही जानी है। ओए ते हुण होया, पहले तेरा नाम माजदा सी। अच्छा जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अली है। बहुत अच्छा नाम है। मैं सर आगा का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात? मैं उनको एक शेर डेडिकेट नहीं, क्या बात? क्यों? मैं आग लागना कड़े जो बहुत अच्छा लंघदा। तुम्हारी मेहनत पे नाज है मुझे। मतलब इनकी मेहनत पे आपको नाज है। खाने पीने अच्छा है मेरा फैन ते शेर मेरे अब्बे वाला। इनकी मेहनत पे नाज है मुझे जी। तुम्हारी मेहनत पे नाज है मुझे, तुम्हारी हिम्मत मिसाल बनती है। तुम गिरकर भी संभल जाते हो। क्या बात? तुम गिरकर भी संभल जाते हो, इसीलिए तुम्हारी हर कोशिश कमाल बनती है। अरे वाह, अच्छा है यार। मुझे लगता है इन्होंने आगा साहब को गिरते नहीं देखा। आगा साहब जब गिरते हैं संभलते नहीं, बिखर जाते हैं। अच्छा नहीं, आगा साहब गिर इसी के तरह होता है, बस शीशे का बर्तन इसी तरह होता है। अरे लो जी, मैं शीशे का ड्रम पहली बार वेखिया। आगा साहब को अल्लाह ना करे कभी ये गिरे, लेकिन अगर ये गिरते भी हैं तो इन्हें कुछ नहीं होता। कुदरत ने निजाम ही ऐसा रखा है ना, ऐथो डिग के की होना। एक बार सर उच्ची जगह तो भी डिगे सन, फिर इंज डिगे ने ढंग ढंग ढंग। सलीम साहब एडे कमजोर ने। की होया तेनू यार? सलीम साहब एडे कमजोर, खाब च डिगे ते पट्टियां करा। बंदा एक मुंडा कहता पापा ममा आ गई है, कदों हूँ उठो मेरा दुपट्टा फड़ा। नाज़रीन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कड़ी दे सैल तो करंट पै गया, लूटो तो करंट पै गया, कड़ी पई कोमे च चला गया, कोमे च चला गया, पक्खा चलाया कंधा च बजन दिया, कसम चुकी काफी चीज़ां, कसम चुकी घड़ियां पै गई हैं, इस तरह की बात। होशियारियां 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 वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज जो मोनोलॉग में बात हुई थी ना कि पानी के बगैर जैसे फसलें खराब हो जाती हैं, उसूलों के बगैर नस्लें खराब हो जाती हैं। वाह वाह वाह। बिल्कुल वो यही बात है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि लोग ये पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझे, क्योंकि जब एजुकेशन में कभी पाला पड़ता है कि बदलते वक्त के साथ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके उसूल बदल जाने चाहिए। कुछ तो उसूल होते हैं ना मुसल्लिमा, वो तय होते हैं, वो बदल नहीं सकते, कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम लेना है, किसी के जान माल आबरू में ज्यादती नहीं करनी वगैरह वगैरह, वो तो कभी नहीं बदल सकते। बाकी अगर आप उसूल बदलते रहेंगे तो बदलते रहें। आप घर से निकले हैं फॉर एग्जाम्पल 3 तलवार जाने के लिए, पहला सिग्नल आया, आपने कहा ये तो बंद है, लेफ्ट कर लेते हैं, आप लेफ्ट हो गए। अगला सिग्नल बंद आया, यार ये फिर बंद है, लेफ्ट हो गए। 3 सिग्नल्स के बाद आपने जैसे जैसे उसूल बदले आप वापस घर आ जाएंगे। तो उसूल जो है ना, जैसे गैरत एक बहुत बड़ा, खुददारी एक बहुत बड़ा उसूल है। गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगोदाव में, पहनाती है इंसान को ताजे सरेदारा। तो बात यह है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, एक वाक़या है कि एक खातून थी जो ना फल बेचा करती, तो एक साहब उनसे फल खरीदते थे। मिसाल के तौर पे अगर उन माल्टे खरीदे या आम खरीदे, तो जब खरीद लिए, तुलवा लिए, पैसे दे दिए, तो एक माल्टा निकाला और एक काश उसकी निकाल के
चक्के कहा हमेशा खट्टे देती हो, और वो माल्टा या आम उसके ठेले पे फेंक के गुस्से में चले जाते थे। वो पकड़ती थी, खा के देखती थी, ये तो ठीक था, तो मीठा, मुझे तो मीठा लगा है। वो हमेशा यही करते थे उसके साथ, जब भी उससे फल खरीदते थे। एक रोज उन साहब की बीवी ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हम घर आते हैं फल मीठा होता है, आप हमेशा उसको डांट के आ जाते हैं, फेंक के आ जाते हैं फल वहां पे उसके ठेले पे। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से इस औरत को देख रहा हूँ, ये बड़ी खुददार औरत, ये गरीब है, ये अपना फल खुद नहीं खाती कभी, ये बेचती जरूर है, तो मैं एक फेंक देता हूँ कि इसी बहाने वो खा लेगी। उसके बिल्कुल बराबर में एक दुकान थी, उस खातून की दुकान की। उसने से कहा कि भाई ये बड़ा बदतमीज आदमी है, लेकिन अपना ही नुकसान करके चला जाता है, हमेशा अपने लिफाफे में से फल निकाल के तुम्हारे आगे फेंक जाता है। उसने कहा कि उस औरत ने जवाब दिया कि मैं बचपन से जानती हूँ, इसी मोहल्ले में रहता है, मेरी खुददारी का लिहाज करता है, मुझे फल खिलाना चाहता है, इसलिए मैं हमेशा उसके लिफाफे में एक फल एक्स्ट्रा फेंक देता। वाह वाह वाह। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है, जो आपने क्लैप किया है, हो ये रहा है कि दोनों बड़े खुददार लोग। अमूमी तौर पे हमें ये लगता है कि जो उसूल है ना, ये आपको कहीं लेके नहीं जाते। उसूल उन सड़कों की तरह हैं, उन फैसलों की तरह हैं जो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती हैं। रास्ते में डेस्टिनेशन बेटा चेंज करते रहेंगे तो आप घूम फिर के अपने घर लौट आएंगे। 99.9% आ जाते हैं लोग वापस घर। बड़े बड़े अमीर लोग मैंने देखा है कि उनके पास उनके पोते दोते दोतियां उनके पास हैं, वो उनको कुछ नहीं सुना सकते। अरबों रुपए की दौलत बना के रखी हुई है, घर लिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, गाड़ियां ली हुई हैं। अब पोते को क्या सुनाए कि मैंने एक गाड़ी एक दफा खरीदी, बड़ी महंगी थी, खत्म बात। ये अर्निंग है, अचीवमेंट कोई नहीं है। अर्न तो आप शायद कर लेंगे, बहुत अर्न कर लेंगे, किस्मत में हुआ, नसीब में हुआ, मेहनत की वगैरह वगैरह कर लेंगे, अचीवमेंट कोई नहीं होगी। और जिंदगी की ना ये वन वे सड़क है और एक ही राइड है, एक ही बार जाना है। जिंदगी की मंजिल क्या है सबको पता है, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिंदगी की मंजिल क्या है, मौत है। तो मंजिल तो हसीन नहीं है, सफर को हसीन बनाना। और इसका हुस्न ही खत्म हो जाता है जब उसूल बदलते रहे। वाह 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 वाह, क्या बात। अपने पोतियां नु की क्या करेगा? ये तो होएगा नहीं, बहुत हो गया। अच्छा ये पोते होने तो पहले मर जाएगा। अपने पोतियां नु कहेगा, पुत्र मैनू एक बारी नवाउण लगे ते मैं कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ते पहुंच। गोगे के साथ तो ये होगा ना कि पोते जैसे आएगा कहेगा बस सानू आग करो। अच्छा, ये अभी जो आपने बात की, तो एक वर्ड दिया जा सकता है इन लोगों को जो अपने असूल बार बार बदलते रहते हैं, और उनको वो लफ्ज जो उनको कहा जा सकता है वो है बेअसूला। तो लोग अपना असूल बदल रहे हैं, बेसिकली उनका कोई असूल नहीं है, वो बेअसूले लोग हैं और वो सिर्फ असूल बदलते रहते हैं अपनी कंफर्ट को देख के, अपने जो मुफादात होते हैं उनको देख के अपने असूल बदलते रहते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल है जो वापस अपने मोर्चे की तरफ भी आ सकता है। ऐसे ही। और आप अगर जाएं स्टेशन पे और कहते हैं यार कहीं का टिकट दे दो भाई बेवकूफ, वो कहीं का क्या होता है, मगर कहीं भी ले जाओ, कहीं का भी टिकट दे दो। तो जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी कि कहीं का भी टिकट मिले। अगर इतना आसान होता ना, और आप अगर, बहुत से लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं यहाँ, मतलब मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये देखता हूँ कि वो इस इंतज़ार में घर बैठे रहते हैं कि यार पता करके आ, जो मैं फलां चौक पहुँचाऊंगा तो सिग्नल खुला होएगा, यार ये काम शुरू तो मैं कर दूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो, ये आ गई तो। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि सारे सिग्नल खुल जाएं, एडे तुसी सीएम कि आपके लिए सारे सिग्नल पहले खुल जाएं, फिर आप घर से निकलें और देखी जाएगी। पहला सिग्नल अगर बंद मिलेगा तो वो भी किसी की रजा है, जिसने उसको बंद किया उसको खोल भी देगा। और दूसरा अरुण साहब, मैंने रिसेंटली रियलाइज की है ये बात जी कि अगर आपको जिंदगी में ग्रो करना है ना, तो आपको किसी एक जगह पे नहीं रहना, आपको ना यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है ताकि आप वो सारे एक्सपीरियंसेस ले सकें, ताकि आप खुद डिसीजंस ले सकें अपनी ज़िंदगी के, छोटे बड़े जैसे भी। तो ग्रो करने का वही तरीका है कि आपने एक जगह खड़े पानी में बदबू आने लगती है, गोगे नहीं तो 3-4 साल हो गए होशियारियां कोई शो देख। और अच्छा, आपने जब भी एग्जांपल दी उसमें मुझे एक क्वेश्चन है कि वो आदमी जो है, हम नतीजा कोई ये ले सकता है कि सब बहुत खुददार हैं उसमें,
लेकिन वो आदमी क्या रोजाना उस औरत की खुददारी को टेस्ट नहीं कर रहा। ये जो बात इन्होंने की है ना, मैं गुजारिश करूंगा, आज हमारे पास भी एजुकेशन से रिलेटेड लोग आए हुए हैं। हमारी कौम में ये जो आपने कहा ना, एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आ गया है, हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है मदद करना जी। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं एक अजीब बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है कि नाबीना को सड़क पार करानी है, जो चल नहीं सकता उसको सहारा दे के उठाना है। हाँ जी सर। ये हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। सर मोटरसाइकिल लंघ रही है, स्टैंड उत्ते कर ला, ये बहुत चलती ने, नेकी बहुत चलती। उसने एक सेकंड यार गोगे, आप ना 2 मिनट बाहर बैठे हम आपको भी बुलाते हैं। अच्छा सर गोगे ने एनजी के बंदे ने कहना स्टैंड चुके इन्हें चुके हैं, इन्हें सट लग गई। क्यों? खलोती मोटरसाइकिल तो बैठा सी। अच्छा, अब वो मदद करने वाली जो बात है वो क्या है? आप यूके चले जाइए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चले जाएं, उन्होंने मुल्क ऐसे बना दिए हैं कि नाबीना खुद ही चल सकता है, वाह। तो सहारे की जरूरत नहीं। जो उठ नहीं सकता उसके कमरे में, उसके बेड से उसके वॉशरूम तक, मार्केट्स में आप देखें सबसे आगे गाड़ी उसकी लगती है जो उसका सबसे ज्यादा हकदार है। वहां आपकी जरूरत नहीं हो सकती आप अपनी गाड़ी लगा दें, वो ही खड़ी करेगा जो उसका हकदार होगा, जो स्पेशल होगा। जो माजूर लोग होंगे वो क्यों नहीं मदद करते एक दूसरे की? क्योंकि उन्होंने ये सबसे बड़ी मदद ये कर दी है कि किसी को मदद की जरूरत ना रहे। बिल्कुल। कोई कमजोर ना फील करे खुद को, कोई कमजोर ना फील करे, वरना सलीम साहब वाली जुगते होंगी ये कड़ी दे सैल तो करंट पै गया, टूटो तो करंट पै गया, कड़ी पई कोमे च चला गया, कोमे च चला गया, जो बंदे ने पक्का चलाया कंधा च बजन दिया, कसम चुकी काफी चीज़ां। कसम चुकी गलियां पै गई, इस तरह की बात। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਕੇ ਰਾਤੀ ਆਂਡਾ ਚਿਲ ਬੈਠਾ। कोई कुछ शेयर करना चाहता है कोई टीचर्स में इस हवाले से? वो भाई एक अस्सलाम वालेकुम सर, आपने जो भी बात की है कि यूरोपीय ममालिक में ये जो हो रहा है कि उन्होंने हर चीज़ उनके लिए अलहदा गाड़ियाँ लगवा, अलहदा स्टेशन बनवाए हुए हैं, वो अलहदा हर एक चीज़ उनके लिए लेता है। तो ये ऐसा क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकता? भाई बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे ये बताइए, जिस दिन आपने अपना घर बनाया था, जिस घर में आप रहते हैं, जिसका भी अपना जाती घर है, वो जरा हाथ खड़ा करें। जो जो अपने जाती घर में रहते हैं जरा हाथ खड़ा कर दें। अब हाथ नीचे कर लें। जो जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जिसको बनाते वक्त ये ख्याल रखा था कि हमारी गली से लेकर हमारे टीवी लाउंज तक या बेडरूम तक व्हीलचेयर आ सके, वो हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, अब आपको जवाब मिल गया कि हम नहीं करना है, हम नहीं करते। किसी ने अपने दफ्तर ऐसा किसी ने तामीर किया हो, किसी ने कहीं कोई ऐसी चीज अपनी तामीर की, सारे एटीएम में बने हैं, सब एटीएम के सामने वो। सलीम साहब, उस पे अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड आदमी अपनी व्हीलचेयर चढ़ा दे ना, वो जो चढ़ाई है ना, वो जो चढ़ाई है उधर टांगों वाला आदमी नहीं पहुंच सकता। वो जब कार पार्किंग्स में लोग स्पेशल लोगों की जगह पे पार्क करके चले जाते हैं गाड़ी, वो भी एक्चुअली स्पेशल ही होते हैं सर। वो सिर्फ मेंटली बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अच्छा, मैंने अपने एक दोस्त से कहा, उसका प्लाजा, तो 2-3 प्लाजाज हैं उसके, मैंने उसे कहा कि यार सबसे आगे ना ये स्पेशल लोगों की पार्किंग रखो और यहाँ किसी को गाड़ी मत लगाने दो। उसने कहा देखो तो सही। अगली बार मैं वहां गया तो वहां पे उसने कोने रखी हुई थी। स्पेशल बंदा पहले व्हीलचेयर से उठेगा, कौन से उठाए, क्यों कोना क्यों चुकेगा? पहले अपने कपड़े खराब करे कोना। अच्छा, ये तो यार बहुत मतलब जो छोटे प्लाजाज है ना, वहां पे तो पार्किंग आप कोई भी नहीं कर सकता, वो मालिकों के लिए रिजर्व है। भाई आप किसी कस्टमर को वहां पे ग्राहक आ जाए तो वो कहते हैं सर ऐसे मालिक साहब की गड्डी लगी थी, अकेले आ जाओ। तो फिर वो अकेले आ जाता है, फिर वो कहता है कि जी हालात बड़े खराब है। गाहक नहीं आ रहा, गाहक नहीं आ रहा। हर रोज मोटरसाइकिल लानी होती, लोगों ने वो नहीं थड़ी बनाई है, अंदर फाड़ रहे होंगे मोटरसाइकिल, जिवें बकरा का बकरा नहीं अंदर उन्होंने क्या करो बाहर लगाओ। अच्छा, पहले तो मल्ले गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਫੱਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। और गड्डी का बहाना जो ये अंदर जाता फट्टा रखते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।